स्टूडेंट्स, आज हम महात्मा गांधी के भारत आगमन के बाद स्वतंत्रता आंदोलन जो दिशा और दशा प्राप्त की उसके बारे में चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। 1915 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया। 1918 ईस्वी के खेड़ा सत्याग्रह को हार्डिमन ने भारत का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा। फरवरी 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों ने प्लेग बोनस को लेकर आंदोलन कर दिया। मिल मालिकों ने 20% बोनस देने का निर्णय किया, जबकि गांधी जी मजदूरों को 35% बोनस देने की मांग की। वह 15 मार्च को गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए। मिल मालिकों में अम्बालाल साराभाई और उसकी बहन अनुसुईया बेन ने भी गांधी जी का समर्थन किया। बोनस का मामला एक ट्रिब्यूनल को सौंपा गया, जिसने मजदूरों को 35% बोनस देने का फैसला लिया। इस प्रकार गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। 1718 में गांधी जी ने के द्वारा प्रारंभ किए गए 3 आंदोलन सफल रहे, जिसमें चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और मिल मजदूर आंदोलन थे। उसके बाद महात्मा गांधी को रोलेट सत्याग्रह का नेतृत्व प्रदान किया, जिसके बारे में हम देखते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 ईस्वी में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में आतंकवाद को कुचलने की योजना बनाने के लिए एक समिति नियुक्त की। रोलेट समिति के सुझाव पर 17 मार्च 1919 ईस्वी को केंद्रीय विधान परिषद ने भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद रोलेट एक्ट पारित कर दिया। रोलेट एक्ट द्वारा अंग्रेज सरकार बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को जेल में रख सकती थी। रोलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया है। इस एक्ट को भारतीय जनता ने काला कानून कहा। गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की। इस सभा में जमनालाल दास, द्वारका दास, शंकरलाल बैंकर, उमर सोमानी, बीजी हार्निमन आदि शामिल थे। जब रोलेट सत्याग्रह चल रहा था, उसी समय पंजाब में एक अंग्रेजी सरकार के द्वारा बहुत ही क्रूर और घृणित कार्य किया गया, जिसको हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। यह घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटित हुई, जिसके बारे में अध्ययन हम करेंगे। पंजाब में रोलेट एक्ट का विरोध करने वाले 2 स्थानीय कांग्रेसी नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरोध में 10 अप्रैल को रैली निकाली गई, जिस पर गोलीबारी में कुछ आंदोलनकारी मारे गए। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन इस गिरफ्तारी व गोलीबारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई और इस सभा में गांव से आए हुए अनेक व्यक्ति भी इसमें भाग लिया। इस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर थे। अमृतसर के एक सेना अधिकारी जनरल डायर ने
बिना चेतावनी दिए निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 1000 से ज़्यादा निर्दोष लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए। हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी और वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया। सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी नियुक्त की। इसके अन्य सदस्य थे जस्टिस रेस्किन, राइस, जॉर्ज बरो, थॉमस स्मिथ, सर चिमनालाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण। इस प्रकार इस कमेटी में 8 सदस्य थे। हंटर कमेटी ने जनरल डायर को दोष मुक्त कर दिया। सरकार ने तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट आने से पूर्व ही दोषी लोगों को बचाने के लिए इंडेमनिटी बिल पास कर दिया था। सजा के रूप में जनरल डायर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में डायर की प्रशंसा की गई और उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। डायर को स्वॉर्ड की उपाधि भी दी गई। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। समिति के अन्य सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सीआर दास, तेयबजी और जयकर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लगे मार्शल लॉ के दौरान गुजरांवाला और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों पर हवाई जहाज से हमले किए गए। इसी समय जलियांवाला बाग कांड के हत्याकांड के दौरान इस पंजाब में चमन द्वीप के नेतृत्व में डंडा फौज का गठन किया गया। अब हम थोड़ा सा खिलाफत आंदोलन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भारतीय राजनीति में आकस्मिक परिवर्तन आया, जो खिलाफत आंदोलन शुरू होने पर अधिक उग्र हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की या टर्की की पराजय हुई। भारतीय मुस्लिम तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। युद्ध के बाद जब ब्रिटेन ने तुर्की का विभाजन करने का निश्चय किया तो भारतीय मुस्लिम नाराज हो गए और उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया, क्योंकि इस समय जो तुर्की का सुल्तान था उसको न केवल राजनीतिक बल्कि विश्व के सभी मुसलमान अपना धार्मिक गुरु मानते थे, अर्थात उसको इस्लाम का खलीफा मानते थे। तो इंग्लैंड के विरुद्ध जब तुर्की पराजित हो गया तो इंग्लैंड ने तुर्की का विभाजन करने का निर्णय किया, जिससे विश्व के मुसलमान अपने खलीफा के अपमान का बदला लेने के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन चलाया। भारत में भी एक आंदोलन चला जिसको खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जब गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में भाग लिया तो यह आंदोलन अधिक मजबूत हो गया। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा सुनहरा अवसर माना जो आगे 100 वर्षों तक भी नहीं मिलेगा। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को सहयोग दिया क्योंकि वे भारतीय मुसलमानों को ब्रिटेन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन में मिलाना चाहते थे। अली बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली ने अपने पत्र कामरेड में तुर्की का समर्थन किया। अली बंधु, हकीम अजमल खां, डॉक्टर अंसारी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, हजरत मोहानी आदि प्रमुख तुर्की समर्थक व खिलाफत नेता थे। इसके नेतृत्व में सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया।
24 नवंबर 1919 को दिल्ली में होने वाली अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। अगस्त 1920 ईस्वी में सीवर्स की संधि के बाद तुर्की का विभाजन हो गया, क्योंकि इस समय वहाँ तुर्की के मूल निवासी कमाल पाशा ने तुर्की की राजनीति को अपने अधीन कर लिया था, क्योंकि वह थोड़ा लोकतांत्रिक विचारों का व्यक्ति था। तो अब भारत में खिलाफत आंदोलन का कोई महत्व नहीं रह गया। गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को असहयोग आंदोलन करने का सुझाव दिया, जिसे मान लिया गया। वह जून 1920 ईस्वी में इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी की मीटिंग में गांधी जी से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का आग्रह किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया। सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, में मुख्य मुद्दा जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत था। कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने तथा असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। कलकत्ता सम्मेलन में चित्तरंजन दास ने विधान परिषदों के बहिष्कार का व असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया। बाद में जो असहयोग आंदोलन चला, उसका प्रस्ताव के लेखक महात्मा गांधी थे। धन्यवाद। शेष अध्ययन हम अगले वीडियो में